अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास ज्योमेट्री यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 3 आज इसे हम करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। ड्रा द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। सर्कल दायरे को कहते हैं। दिए हुए दायरों के हिस्से बनाएं। अब सबसे पहला जो दायरा आपको नज़र आ रहा है, इसके सेंटर में एक लाइन लगी हुई है जिसका नाम एक सिरे का ए और दूसरे सिरे का बी रखा गया है, ताकि आपको बताया जा सके कि ए से लेकर बी तक की जो लाइन है इसको ज्योमेट्री की ज़ुबान में क्या कहते हैं। तो ये दायरे का कुतर कहलाता है उर्दू में, और इसे इंग्लिश में आप डायामीटर ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक लाइन आपको नज़र आ रही है जो सर्कल के सेंटर से यानी मरकज़ से लेकर उसके एक किनारे तक जाके मिल जाती है, और इसका नाम भी ए और बी रखा गया है। इसको ज्योमेट्री की ज़ुबान में क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल, यानी दायरे का रदास। उर्दू में इसे रदास कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेडियस कहते हैं। तीसरे दायरे में सिर्फ आपको एक नुक्ता नज़र आ रहा है, इसे सेंटर ऑफ ए सर्कल कहा जाता है, यानी दायरे का मरकज़। राइट द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द सर्कल्स। दायरों के हिस्सों के नाम लिखें। अब देखें, जो दायरा इसके पार्ट ए में उन्होंने दिया है क्वेश्चन के तौर पर आपको, तो इसके अंदर आपको लाइन नज़र आ रही है। इसका पहले तो सेंटर मरकज़ देखें, उसका नाम लिखा हुआ है आर, और एक किनारे पे पॉइंट जो लगाया हुआ है उसका है पी, और दूसरे किनारे पे उसको क्यू, और तीसरी जगह पे एक डॉट लगाया हुआ है और उसको एस कहा गया है। अब यहाँ पर आपको उन्होंने क्वेश्चन किया है कि बताएं कि ये है क्या क्या। तो इसका सॉल्यूशन SOL लिख के तो नीचे हम शुरू करेंगे कि सेंटर, उर्दू में इसे मरकज़ कहते हैं, इज़ इक्वल टू आर। अब आपको नज़र आ गया कि दायरे के सेंटर में यानी जो नुक्ता लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, उस पर आर लिखा हुआ है, तो ये दायरे का मरकज़ है। आगे नेक्स्ट, डायामीटर यानी कुतर पी क्यू। आपको नज़र आ गया कि पी से लेकर क्यू तक जो लाइन पूरी है वो दायरे का कुतर कहलाता है। आगे रेडियस यानी रदास इज इक्वल टू क्यू आर एंड आर एस एंड पी आर, यानी मरकज़ से सेंटर से लेके पी तक भी रदास है, और सेंटर से लेके एस तक भी रदास है, और सेंटर से लेके क्यू तक भी रदास है। यानी आपने 3 रदास इसमें मेंशन किए हुए हैं। इसी तरह से आपने पार्ट बी और पार्ट सी को भी आपने डिफ़ाइन करना है, बताना है कि भाई इसमें ये जो लकीर लगी हुई है, लाइन लगी हुई है और उनके नाम लिखे हुए हैं, आपने उनके नामों के साथ बताना है कि सेंटर क्या है, डायामीटर क्या है और रेडियस क्या है। तो नेक्स्ट में पार्ट बी में आपको सर्कल के अंदर जो है वो सेंटर पर आई नज़र आ रहा है, और एक साइड पे के और एक साइड पे जे नज़र आ रहा है। अब इसी हिसाब से हमने बताना है, सेंटर यानी मरकज़ इज़ इक्वल टू आई, डायामीटर यानी कुतर इज़ इक्वल टू जे के। आगे है रेडियस यानी रदास इज़ इक्वल टू
JLIL और KI, इसको यानी मरकज़ को दोनों तरफ आप काउंट करेंगे, आधा उधर और आधा उधर रदास कहलाता है, और पूरे को काउंट करेंगे तो वो कुतर कहलाता है। ये आपने बात याद रखनी है। आगे है पार्ट C, इसमें भी सर्कल बना हुआ है और इसके भी नाम लिखे हुए हैं। सेंटर में C है और एक किनारे पे B और एक किनारे पे A और एक D। अब आपने बताना है सेंटर यानी मरकज़ इज इक्वल टू C, डायामीटर यानी कुतर इज इक्वल टू AB, रेडियस यानी रदास, इसमें तीनों आ जाएंगे AC, BC और CD, यानी C मरकज़ है वो तीनों के साथ काउंट होगा। तो उम्मीद है कि आपको बड़ी ही आसानी से सर्कल के बारे में मालूमात हो जाएगी। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि हाफ सर्कल जो है वो आपके प्रोटेक्टर D जिसको आप बोलते हैं वो बना होता है, तो उसमें 180 ज़ाविये होते हैं और पूरे सर्कल में 360 डिग्री के ज़ाविये होते हैं। तो ये आपके मैथ में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अहाता और रकबा यानी पेरीमीटर एंड एरिया, इसकी खुद आजमाई दी हुई है, ये मश्क का हिस्सा नहीं है मगर आपके नॉलेज में ये बातें होनी चाहिए। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर यानी अहाता मालूम करें। अब आपके सामने ये एक जो है ग्रिड बना हुआ है और इसमें खाने बने हुए हैं, तो इसकी पैमाइश जो है यानी उसने कहा फाइंड द पेरीमीटर यानी इसका अहाता मालूम करें। अब इसके लिए क्या करना है, टू फाइंड द पेरीमीटर वी शैल ऐड द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स, यानी तमाम साइडों की पैमाइश जो है वो आपको पता होनी चाहिए, फिर ही आप इसका अहाता मालूम करेंगे। तो लिहाजा इसकी पैमाइश जो है एक तरफ 4 है और एक तरफ 3 है, तो ये आमने सामने की जो पैमाइशें हैं वो बराबर होती हैं। तो लिहाजा इसको आपने 2 दफ़ा 3 को जमा करना है और 2 दफ़ा 4 को जमा करना है। तो जब आप जमा करेंगे तो 14 आएगा, यानी 3 + 4 + 3 + 4 इज इक्वल टू 14। तो ये इस मुस्ततील का अहाता कहलाएगा। तो ये आपने फार्मूला भी याद रखना है और ये जहन में रखना है कि पैमाइशें जो हैं वो आपके पास होना ज़रूरी हैं। फाइंड द एरिया, रकबा मालूम करें, नीचे ग्रिड बना हुआ है और अब इसको आप काउंट करेंगे और फिर बताएंगे। द नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस इन द स्क्वायर ग्रिड रिप्रेजेंट द एरिया, एक मुरब्बई ग्रिड में मुरब्बा के डब्बों की तादाद मतलूबा रकबे को ज़ाहिर करता है। तो आपने गिन लिए मुरब्बे खानों की तादाद जो है वो 6 है और इसको आप लिखेंगे 6 स्क्वायर यूनिट, तो इसका यानी 6 मुरब्बा इकाइयाँ जो है इसका रकबा होगा। आगे है क्वेश्चन, ड्रा ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फिगर ऑन द स्क्वायर ग्रिड विद द सेम पेरीमीटर एंड एरिया। अब ये एक सवाल बड़ा ही अजीब सा आपको किया गया है, इसको ना आपने हल करना है और कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज में होना चाहिए। यानी आपको कहा जा रहा है कि मुरब्बई ग्रिड पर एक ऐसी मुरब्बई और मुस्ततीली शक्ल बनाएं कि जिसका अहाता और रकबा एक जैसा हो। अब ये नामुमकिन बात है, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बस इसका जवाब इतना ही है, इसका सलूशन इतना ही है कि आप बता सकें कि भाई ये बात मुमकिन नहीं है कि जब हम एक मुरब्बई शक्ल बनाएंगे तो फिर उस पर मुस्ततीली शक्ल अगर बनाएंगे तो वो यकीनन उससे छोटी बनेगी और उनका रकबा जो है वो अहाता जो है वो एक जैसा नहीं आ सकता। तो इसको प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा। ये 2-4 बातें जो आपको बताई हैं ये आपके जहन में रहनी चाहिए। इसके बाद इसी तरह से आप सीखते चले जाएंगे और ज्योमेट्री जिससे लोग भागते हैं आपको भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सबक के साथ।
अल्लाह हाफिज़।